To the back of the room, or you'll feel from the left to the right is the boom, all the way from the front to the back of the room, or you'll feel from the left to the right is the boom, all the way from the front to the back of the room. Yeah, yeah, pump up the volume. Kicking out behind us again. Kicking out behind us again. ए भिंडी, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि रोटी तू न पकाया कर। अब तो मैं बड़ी हो गई बापू, माँ होती तो कभी ना पकाती। वो बड़ी हो गई है। लोग ये दुआ मांगते हैं कि बेटियां छोटी रहे, मगर मैं ये दुआ मांगता हूँ कि तू बहुत जल्द बड़ी हो जाए। चल भाग, साहब आने वाले हैं, चल भाग जा चल। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, आइए 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 आइए। मंगल
एसपी साहब के घर जाना है। अच्छा मेम साहब। हाँ अजीत है, तुम्हें सेवइयां खिलाएंगे। अरे हम तो शीरखुरमा भी खाएंगे। और सुनील कहाँ है और भिंडी? अजी वो होंगे अपनी सीट पर। हरीश, ईद मुबारक हो खान साहब, ईद मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक। ईद मुबारक भाई साहब। ईद मुबारक अंकल। भाभी जान आपने आने में बहुत देर कर दी, जल्दी जाइए, सेवइयां ठंडी हो रही है। तो ये खाने ही तो आए हैं। ईद मुबारक साहब। ईद मुबारक हो भाई, तुम्हारा भी शीर खुरमा तैयार है, जल्दी जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ईद का तोहफा कबूल फरमाइए खान साहब। इसे मैं अपने सीने से लगा के रखूं। शुक्रिया। लेकिन हुजूर, आज अभी वर्दी में कैसे? बड़ी पक्की खबर मिली है कि आज दमन बीच पर जो माल उतर रहा है वो उसी स्मगलर का है जिसके पीछे हम बरसों से लगे हुए। यू मीन टू से दैट जनरल? वो बच कर निकल न जाए इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ। वो जरूर पकड़ा जाएगा हुजूर, और ये काम मैं करूंगा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं हुजूर, हमने हमेशा आपका हुक्म माना है। आज आप हमारी जिद पूरी करेंगे। बट हरीश, इस ड्यूटी पर मैं जाऊंगा और आप घर पर बैठ के ईद मनाएंगे। लेकिन हरीश, अबाउट टर्न सर। Copacabana. गोल्ड बिस्किट्स कहाँ जाएंगे? आर्थर रोड। किसके पास? अहमद। टेप रिकॉर्डर्स? गोईवाड़ा। किसके पास? रमनिक लाल। खड़िया? कालबा देवी। किसके पास? शांतिलाल शाह। एड्रेस? जनरल, सब कुछ इस डायरी में लिखा है। Oh, my little red book. Perfect. You're very good. Very nice. भागने की कोशिश मत करने वाला, मैं गोली चला दूंगा। गोली आग को छूकर निकल गई। आग तो चली गई मगर शुक्र है कि जान बच गई। अबे जान कहाँ बची? डॉक्टर, एक पुलिस मैन मारा गया और मेरी लाल डायरी पुलिस अफसर के हाथ में है जो हम सबके लिए फांसी का फंदा है। कैसे लोग हैं, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल भी नहीं ले जाते हैं। अरे भाई शेर हो भाई। ये डायरी अलमारी में रख दो। क्या है इस डायरी में? इसमें हमारी 2 साल की मेहनत है। इस इलाके के हर स्मगलर का नाम और पता इसमें है। तब तो दफ्तर जाने तक मैं इसे सेफ में रख देती हूँ। हाँ रख दो। वैसे तो पिछले 2 घंटों में मुझे इस डायरी का हर नाम और पता ज़बानी याद हो चुका है, लेकिन फिर भी कोर्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं पुलिस स्टेशन जाते हुए लेता जाऊंगा। रिवॉल्वर बाहर निकाला तो भून के रख दूंगा। लाओ मेरी डायरी। डायरी? कौन सी डायरी? याददाश्त काफी कमजोर मालूम होती है आपकी। वही लो 20 पे मिली। मेरे पास कोई डायरी नहीं है। इस बैग में 1 लाख रुपए, इसे ले लो और डायरी लौटा दो। मंजूर है? बिल्कुल नहीं। भलाई इसी में है। रिवॉल्वर मेरे हवाले कर दो। ओके, टेलीफोन प्लीज, टेलीफोन। बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब। आइए तशरीफ लाइए। थोड़ा लव करिए। डैडी, डैडी, हाँ बेटे, तुम कहाँ से बोल रहे हो? डैडी, ये लोग हमें जबरदस्ती यहाँ उठा लाए हैं। घबराने की कोई बात? डैडी, क्या हुआ फोन को? अबे ला, हो गई डैडी से बात। डायरी तुम्हारे पास और बच्चे हमारे पास। अब फरमाइए आपका क्या प्रोग्राम है? कमला, डायरी से दे दो। अक्लमंद, जुट जुट जुट। कमला, चालाक हो, ईमानदार हो और तुम्हारी याददाश्त भी बहुत अच्छी है।
इसलिए तुमने इस डायरी में से नाम और पता जरूर नोट कर लिए होंगे यहाँ पर। और मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान लेनी होगी। तो प्लीज ये बात किसी बात की बंद। मैं करीम बोल रहा हूँ। फैसला हुआ है कि उन बच्चों को भी खत्म कर दो। वो हमें कभी भी पहचान सकते हैं। अंकल मुझे डैडी के पास ले चलो ना, मुझे डर लगता है। अंकल मुझे डैडी के पास ले चलो ना, मुझे डर लगता है। हाँ बेटे, तुझे डैडी मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज से मैं तेरा डैडी। कितने जालिम थे गुंडे, इंस्पेक्टर के घर को भी आग लगा दी। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जुल्म हुआ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब भी मारे गए और उनकी पत्नी की जान भी खतरे में है। अरे सुनो, तुम्हारे माँ बाप हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? हाँ। अंकल, मेरे भाई को बचा लीजिए। कहाँ तुम्हारा भाई? चलिए मेरे साथ। उन लोगों ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे एसपी साहब, मुझे कुछ सुना दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो फिर इतने सारे रुपए तुम्हारे क्वार्टर से कैसे मिले? मेरे क्वार्टर जिन लोगों ने तुम्हारी बिन माँ की बच्ची को अपनी औलाद की तरह समझा, तुमने उन्हीं के बच्चों को गुंडों के हवाले कर दिया। हवालदार, इसे बंद कर दो। मगर एसपी साहब मेरा कसूर। जाओ। इंसान पैसे के लिए कितना गिर सकता है? लड़का हमें यहाँ ले आया है, लेकिन उन गुंडों को कोई पता नहीं चला। देखो 24 घंटे की निगरानी रखी जाए और फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लो। यस सर। इंस्पेक्टर की पत्नी को रिवॉल्वर की मार यही लगी है और यही वो नस है जो आंखों को रोशनी देती है। यही नस फट चुकी है। कोई चांस? चांस तो कोई नजर नहीं आता, लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। पुलिस में काम करने वाले दूसरे मुलाजमों को आगाह करने के लिए, ताकि आइंदा पुलिस का कोई आदमी ऐसी हरकत न करे, मैं मुजरिम मंगल को 10 साल कैद बमशक्कत की सजा देता हूँ। मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ जज साहब, जज साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। बेटी, मैं तो तुझे गले नहीं लगा सकता, पर तू मुझे अपने गले लगा ले। नहीं, तुम मेरे बापू नहीं हो, तुम चोर हो। जो तुमने किया उसके लिए बेटी कितना रोती है। बेटी ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो फिर घर में इतने सारे पैसे कहाँ से आए बापू, कहाँ से आए? अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? देखो तुम मेरे बापू नहीं हो, तुम चोर हो, चोर हो, चोर। बिना बिना